हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि शिक्षा मित्रों को लेकर के जानकारी निकल के आ रही है, क्या है चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो डालेंगे तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आप पास पहुँच जाएगा। आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या जानकारी है जो आई है। तमाम टेलीफोन के द्वारा आप लोगों के द्वारा जो निराशा प्रकट की जा रही है वह वाजिब है, लाजिम है। और हम समझते हैं कि आप लोगों को कुछ लोगों ने इस बजट से बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें बधाई थी, लेकिन आपने हमारा पिछले 2 दिन में यदि वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने साफ आपसे कहा था कि यह सरकार की सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इस बजट से और कैबिनेट बैठक से आप लोगों को कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम जब बार बार आपसे बता रहे हैं, संगठन बता रहा है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आपके विषय में जो प्रस्ताव बनाया जा रहा है, जो प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जब वह अभी तक शासन और सरकार तक नहीं पहुंचा है तो उस पर आपके विषय में विचार कैसे किया जाएगा। जब प्रस्ताव शासन और सरकार को पहुंच जाएगा तभी तो आपके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव जाएगा, और कैबिनेट से सरकार के पास जब पास होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर हरी झंडी दिखाएंगे तभी तो आपके लिए व्यवस्था होगी। और बजट में हमेशा आपने देखा होगा कि 1 साल के आगे की व्यवस्था बजट में की जाती है कि 1 साल हम क्या क्या खर्च करेंगे। तो बजट को लेकर के आप लोग इतना चिंतित मत होइए, मायूस मत होइए। बजट में पूरे अगले साल के खर्च का ब्यौरा दिया गया है कि हम इतने लाख करोड़ से उत्तर प्रदेश की तस्वीर संवारेंगे। और उसमें आप लोग जानते हैं कि जब तक जब तक प्रस्ताव शासन और सरकार में नहीं जाएगा तब तक आपके लिए कोई व्यवस्था कैसे कर दी जाएगी। साथियों, सवाल तो हम उन लोगों से करते हैं जिन लोगों ने लंबी लंबी पोस्टें लिख करके आपको भ्रमित करने का काम किया था, और उन्होंने कहा था कि बजट पास होने वाला है, हमारी व्यवस्था हो गई है, जनवरी के पूरे मानदेय की फाइल तैयार है। ये सब झूठी चीज़ें आखिर कब तक चलेंगी? इसका आकलन हम बार बार कहते हैं, आप लोग स्वयं करिए। किसने कहा था जनवरी की फाइल हमारी पूरी तैयार है, जनवरी का पूरा मानदेय मिलेगा? जब हमारी नियमावली में, शासनादेश में हमको 11 महीने का मानदेय मिलता है तो 11.5 महीने का कैसे हो जाएगा जब तक उसके लिए कैबिनेट डिसीजन नहीं होगा, सरकार पास नहीं करेगी, शासनादेश जारी नहीं होगा। जब तक पुरानी व्यवस्था चल रही है तब तक, नई व्यवस्था के लागू होने के पहले तक आपको वैसे ही व्यवस्था मिलेगी जो पूर्व में मिल रही है। हम लोगों को 11 महीने का मानदेय मिल रहा है, जिसमें जनवरी में 15 दिन का और जून में 15 दिन का मिल रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों ने अधिकारियों से मिल करके, माननीय मंत्री से मिल करके भी ये बात को रखा है कि हम लोगों को जनवरी का पूरा मानदेय दिया जाए और जून में 15 दिन की अलग से व्यवस्था की जाए। उसके लिए जब तक कोई व्यवस्था सरकार नहीं करेगी तब तक हमें ऐसे ही मानदेय मिलेगा, ये हमने आपसे पहले भी कहा था। और जिन लोगों ने बजट में 2 तारीख 5 तारीख की डेट दी थी वो लोग इसके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, और आप भी उन पर भरोसा करके, गलत भरोसा करके आप अपने आप को परेशान करते हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, यह प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन जिस दिन आपका प्रस्ताव शासन और सरकार में आएगा और आपके लिए सरकार व्यवस्था करेगी तो कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा। आपके लिए जो व्यवस्था बनेगी वह अच्छी व्यवस्था बनेगी, क्योंकि प्रस्ताव में कई चीज़ों की व्यवस्था है, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। और जो लोग कटाक्ष कर रहे हैं और गलत बातें कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि तर्क वितर्क तो किया जा सकता है, लेकिन कुतर्क का कोई जवाब नहीं होता है। उसका जवाब वक्त देता है और तब लोग हंसी के पात्र बनते हैं। क्योंकि बाबा तुलसीदास ने भी श्री रामचरितमानस में कहा है कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्म करते रहिए, और कर्म अच्छे करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। साथियों, माननीय मंत्री अनिल राजभर जी के यहाँ से मिलने के बाद हम लोगों ने माननीय एमएलसी श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी से मुलाकात की और विधान परिषद में अपनी बात रखने का आग्रह किया।
तो दोस्तों बस यही जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।